नमस्ते। मैं हूँ आरफी, साइकिक मीडियम, टैरो कार्ड रीडर, हीलर, काउंसलर। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग ट्यूटोरियल चैनल पर मैं आरफी आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। आज की जो टॉपिक है वो है, कौन है वो शख्स जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में। चलिए देखते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप इस इंसान को जानें, ये कोई भी हो सकता है, ये अननोन इंसान भी हो सकता है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में। क्योंकि देखिए, मान लीजिए आपके नज़र में कोई ऐसा इंसान है ही नहीं जो आपको मैनिफेस्ट करे, तो एक अननोन इंसान कैसे आपको मैनिफेस्ट कर सकता है? एक अननोन इंसान मैनिफेस्ट करेगा आपकी पर्सनैलिटी के बारे में सोच के, ठीक है? उन्हें नहीं पता होगा कि वो आप ही हैं। जैसे कि जब किसी के लाइफ में कोई आता नहीं है, मतलब सॉरी, जब किसी के लाइफ में कोई आया नहीं है, मान लीजिए आपकी लाइफ में आज तक कोई ऐसे इंसान आए नहीं है जिन जो आपको अच्छा लगे, बट एक होता है ना मन में कि हाँ, मेरा पर्सन ऐसा होना चाहिए, उसके नेचर ऐसा होना चाहिए, वो दिखने में ऐसा होना चाहिए। एक होता है ना, इंसान सोचते हैं ना वैसे, तो वो होता है अननोन इंसान का मैनिफेस्टेशन। एक अननोन इंसान किसी एक अननोन इंसान के लिए मैनिफेस्ट कुछ इस तरह से करते हैं कि उनकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए, दिखने में ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, जो बोलते हैं ना लोग, इमेजिन करते हैं, तो वो होता है अननोन इंसान का मैनिफेस्टेशन। और जो जानते हैं ऑलरेडी, आपको पसंद करते हैं, तो वो तो ऑब्वियसली वो आपको ही मैनिफेस्ट करेंगे, है ना? उनको तो डायरेक्टली पता ही है कि यही वो इंसान है जिनको मुझे मैनिफेस्ट करना है कि नहीं? तो बस वही बात है। तो हम यहाँ पर जानेंगे कि कौन है वो शख्स जो आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सच में आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं या नहीं जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो ज़ाहिर सी बात है, वो कोई अननोन इंसान ही है जो अपनी इमेजिनेशन के थ्रू, विजुअलाइजेशन के थ्रू आपको कहीं न कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो ऑप्शंस मैं देती हूँ आप लोगों के लिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। ये है एक ज़ाइलोफ़ोन, बहुत ही कलरफुल है, खूबसूरत है। मैं बजा कर सुनाती हूँ आपको। एक्सपर्ट तो मैं हूँ नहीं। ओह सॉरी। सॉरी। मैं एक्चुअली वो ट्यून बजाने जा रही थी, हैप्पी बर्थडे टू यू। मेरी नीस मुझे सिखाती है, मैं बार-बार भूल जाती हूँ, कुछ ऐसा है। कुछ ऐसा है। मुझे उतने अच्छे से आता नहीं है। तो ये है आपका पहला ऑप्शन, ठीक है? ऑप्शन नंबर 1। अगर आपको ये कलरफुल ज़ाइलोफ़ोन अच्छा लग रहा है, तो ये आपका ऑप्शन है, ओके? ऑप्शन 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग है अगेन। ऑप्शन 2 है ब्यूटीफुल सा बटरफ्लाई बॉक्स। अगेन बहुत ही खूबसूरत है। लुक एट दिस बटरफ्लाई, कितना खूबसूरत है ना? या तो ये है ऑप्शन नंबर 2। अगर आपको ये बटरफ्लाई बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, इसका कलर, इसका पैटर्न बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये पाइल आपके लिए है, ओके? और टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट पर। हाय ऑप्शन 1, अगर आप लोगों ने इस ज़ाइलोफ़ोन को चूज़ किया है तो ये आपका रीडिंग है, ओके? चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन है वो शख्स जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं? आप जानते हैं या नहीं जानते हैं कौन है वो शख्स? प्लीज़ बताइएगा इन द स्पिरिट गाइस। जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 को चूज़ किया है, ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को कौन मैनिफेस्ट कर रहे हैं? ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को कौन मैनिफेस्ट कर रहे हैं? मुझे यहाँ पर एक से ज़्यादा इंसान का वाइब्स मिल रहा है। एक तो मुझे सुनाई दे रहा है आपका नेबर, आपका पड़ोसी, आपके पड़ोसी है कोई जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और ज़रूरी नहीं कि आपके जो पड़ोसी हैं वो ज़रूरी नहीं कि आपके जो पड़ोसी हैं वो आपके एज के हैं या आपसे थोड़े बड़े हैं। हो सकता है आपका जो पड़ोसी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो आपसे ज़्यादा एज के हो, बहुत ज़्यादा बड़े, ठीक है? और उनको पता है ये पॉसिबल नहीं है, स्टिल स्टिल वो इंसान कहीं न कहीं आपको मैनिफेस्ट करते हैं। मतलब वो ये सोचकर मैनिफेस्ट नहीं करते हैं कि मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ टाइप, नहीं, वैसे नहीं। एक होता है ना ख़याली पुलाव पकाना, है ना? तो उस हिसाब से।
इस इंसान में नेगेटिविटी बहुत है, क्योंकि जब मैं बोल रही हूँ मुझे इनका नेगेटिविटी बहुत मिल रहा है। तो इस इंसान में नेगेटिविटी बहुत है। नेगेटिविटी मीन्स ये जो भी इंसान है, जो आपके पड़ोसी हैं और आपसे एज में बड़े हैं, बहुत बहुत बड़े हैं, अंकल आंटी जिसको हम बोलते हैं वैसे हैं। तो ये इंसान जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है या कर रही है, ये थोड़ा ठड़की टाइप का इंसान है, ठीक है? मुझे इनसे बहुत ठड़क वाला वाइब्स मिल रहा है, ठड़की टाइप के इंसान है। तो ये जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये थोड़ा उस टाइप से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो मैं यहाँ क्लियरली नहीं बताना चाहती। समझ गए होंगे आप, ठीक है? इनका मैनिफेस्टेशन थोड़ा वैसा वाला है, वल्गर टाइप, या वल्गर। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट कौन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, फॉर ऑप्शन नंबर 1, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 को चूज किया है, प्लीज बताइएगा ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को और कौन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को और कौन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट जो इंसान है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट जो इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में है। लॉन्ग डिस्टेंस में है, अगेन इस इंसान की भी नेगेटिविटी मुझे यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन ये वाला नेगेटिविटी ठड़कबाज वाला नेगेटिविटी नहीं है, ठीक है? पहले वाले इंसान की जैसा नेगेटिविटी नहीं है। इनका खुद का ब्लॉकेजेस है, उसके हिसाब से मुझे नेगेटिविटी दिख रहा है यहाँ पर। तो ये जो इंसान है आपसे एज में थोड़ा सा एज डिफरेंसेस है, बहुत ज्यादा एज गैप नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंसेस है। लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं ये इंसान, एंड इनके घर में कोई एक लेडी है जो हट्टी कट्टी है और जो हमेशा चिड़चिड़ाती रहती है, ठीक है? इस इंसान के घर में एक लेडी है, मैरिड लेडी, जो थोड़ी तगड़ी है, मोटी है और चिड़चिड़ाती रहती है। एक साइन मुझे ये मिल रहा है। और ये जो इंसान है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये बहुत जिद्दी है, रिजिड माइंडसेट के हैं, कि ये अपने माइंडसेट को इजीली बदलने वालों में से नहीं है। ओके, नेक्स्ट ये है कि ये इंसान, इस इंसान के लिए प्यार, मोहब्बत, रोमांस, ये सब चीजें बहुत मैटर करता है, लेकिन ये बाहर से शो नहीं करते हैं। प्यार, मोहब्बत, रोमांस, रोमांटिक लाइफ उन्हें अच्छा लगता है। रोमांटिक बॉलीवुड मूवीज इनको अच्छा लगता है, उन्हें ऐसी लाइफ पसंद है, लेकिन वो बाहर से ऐसे शो नहीं करते हैं। एंड ऑल्सो उनका लाइफ इस वक्त वैसा है नहीं, वो वैसा चाहते हैं कि उनका लाइफ वैसा बने, और उनका लाइफ वैसा है नहीं, ठीक है? डलनेस है उनके लाइफ में। हाइट लंबा है इस इंसान का, हाइट लंबा है। पर्सनैलिटी गुड लुकिंग है, बहुत हैंडसम या बहुत खूबसूरत मैं नहीं बता रही, बहुत हैंडसम या बहुत खूबसूरत लड़की नहीं, लेकिन है, गुड लुकिंग है। लेट्स सी, हम और भी जानते हैं। पॉसिबिलिटी है ज्यादातर लोगों के लिए कि आप इस इंसान को ऑलरेडी जानते हैं पास्ट से। पास्ट से आप इस इंसान को जानते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों का इस इंसान के साथ अभी बातचीत नहीं है, बातचीत नहीं होता है अभी। कौन है ये शख्स, प्लीज बताइएगा। जो ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में, कौन है ये शख्स? अपने लाइफ में इस वक्त इंसान बहुत हारा हुआ सा, थका हुआ सा महसूस कर रहे हैं। हाइरोफेंट, कौन है ये शख्स जो ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्लीज बताइएगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, या वन मोर, कौन है ये शख्स जो ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में, प्लीज बताइएगा। थैंक यू। द सन, क्या बात है, 3 मेजर अरकाना सा है यहाँ पर, 3 मेजर अरकाना सा है। ओके, आपको जो इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ज्यादातर लोग इस इंसान को जानते हैं। किसी किसी का यहाँ पर कंप्लीट नो कॉन्टेक्ट जोन है, बातचीत बंद है, और किसी किसी का मतलब ना के बराबर, आंखों ही आंखों में बातें कर लिया, समथिंग टाइप वैसा टाइप, तो ना के बराबर बातचीत है। ये जो भी शख्स है,
बहुत ही वाइज पर्सन है, नॉलेजेबल है, इनके पास नॉलेज बहुत है, चाहे वो स्पिरिचुअल नॉलेज कह लीजिए या फिर बुक से मिलने वाला नॉलेज कह लीजिए, लाइक सर्टिफिकेट्स एंड ऑल, बट इनके पास नॉलेज बहुत है। ठीक है, नॉलेजेबल इंसान है, इनकी बातें लोग सुनना पसंद करते हैं। इनका मन कभी कभी बहुत चंचल हो जाता है, हर वक्त नहीं, अदरवाइज ये इंसान काफी मेच्योर्ड है, सुलझे हुए इंसान है। कभी कभी इनका मन थोड़ा बहुत चंचल हो जाता है। अब चंचल थोड़ा बहुत हो जाता है का मतलब ये नहीं कि कैरेक्टर ढीला टाइप का, नहीं, वैसा नहीं है। चंचल हो जाता है मीन्स कभी कभी एक छोटे बच्चे के जैसा चंचलता उनके अंदर आ जाता है। अदरवाइज ये इंसान काफी सीरियस मिजाज के मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। इनका थोड़ा बहुत ईगो इशू भी है, थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर के हैं ये, लेकिन इंसान बुरा नहीं है, सबके अंदर कमियां होती हैं। तो ईगो इशू तो ऑलमोस्ट सभी के अंदर होता है, कम ज्यादा करके। तो इनका ईगो इशू है, थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर का है ये पर्सन जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और आप उनको देखोगे तो आपको लगेगा नहीं कि ये इंसान आपको मैनिफेस्ट करेंगे, आपको लगेगा नहीं कि ये भी भला मुझे मैनिफेस्ट करेंगे, ये कहाँ मुझे मैनिफेस्ट करेंगे। आपको ऐसा लग सकता है, आपको ऐसा लग सकता है कि ये इंसान तो मुझसे बेटर डिजर्व करते हैं। ठीक है, बाहर से अगर आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये इंसान तो मुझसे कई गुना ज्यादा बेटर इंसान डिजर्व करते हैं, आपको ऐसा फील आ सकता है। एंड नेक्स्ट जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ये इंसान, इस इंसान के लाइफ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, हो चुका है या हो रहा है। ऐसा नहीं कि इंसान स्पिरिचुअली अवेकन नहीं है, अवेकनिंग प्रोसेस इनका स्टार्ट हो चुका है करंट टाइम फ्रेम पर। ओके, एंड इस अवेकनिंग प्रोसेस में इस इंसान को बहुत ज्यादा ट्रिगर्स दिया जा रहा है। इनकी अगर मैं लुक्स की बात बोलूं, समटाइम्स आपको इनकी लुक्स बहुत इनोसेंट सा लगेगा, और समटाइम्स आपको इनका लुक देखकर ऐसा लगेगा कि इंसान बहुत एरोगेंट है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा था, वो शो नहीं करते हैं अपने लुक को, सॉरी अपने लुक को नहीं, सॉरी अपने पर्सनैलिटी को, ये शो नहीं करते हैं। और यहाँ पर जो मुझे ज़ोडिएक साइन मिल रहा है, ज़ोडिएक साइन यहाँ पर लियो है, टॉरस है, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनाई है, एक्वेरियस है, लिब्रा की एनर्जी भी है यहाँ पर। तो हाँ, ये कुछ ही ज़ोडिएक साइन मैंने बताया है, यहाँ इनका सन साइन या मून साइन हो सकता है। अदरवाइज ये इंसान कार्मिक लोगों के बीच बहुत घिरे रहते हैं, मतलब इनके हो सकता है कि घर के सारे मेंबर्स कार्मिक है, या फिर वर्क प्लेस पे इनको कार्मिकली कनेक्टेड लोग ज्यादा मिलते हैं। तो इनके आसपास जो है ना, कार्मिक लोग बहुत ज्यादा होते हैं, और कार्मिक लोग इनको ट्रिगर्स बहुत ज्यादा दे रहे हैं, करंट टाइम फ्रेम पे तो बहुत ज्यादा दे रहे हैं। और ये सारी चीजें होते होते क्या हो रहा है, आपको जो इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो इंसान इनकी मतलब इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस जो है वो थोड़ा फास्ट हो रहा है करंट टाइम फ्रेम पर। बहुत कुछ चीजें इनको डिवाइन लर्न करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट ये है कि ये जो इंसान है, इनका फिजिक्स की अगर मैं बात बोलूं, तो अगर आप किसी मेल पर्सन को लेकर इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो इनका जो फिजिक्स मुझे दिख रहे हैं, टोन बॉडी है। टोन बॉडी मीन्स लाइक उनकी फिजिक्स, जैसे कि कोई इंसान एथलिक बॉडी कैसा होता है, एथलिक बॉडी या फिर जिम जाने वाले इंसान का बॉडी कैसा होता है, वैसा बॉडी है। ठीक है, ढीला बॉडी नहीं है इनका, टाइट बॉडी है। और अगर आप किसी फीमेल के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो ये थोड़ी सी चबी है, आपके जो पर्सन है वो थोड़ी सी चबी है, मोटी नहीं है लेकिन थोड़ी सी चबी है, एकदम स्किनी टाइप की नहीं है। ओके, लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं कौन है शख्स जो ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये इंसान कम बात करते हैं, बाय द वे, ज्यादा बात नहीं करते, कम बात करते, कम एक्सप्रेसिव है, जेन्युइन इंसान है। हो सकता है किसी किसी को पास में इस इंसान ने चीट किया हो, लेकिन है ये इंसान जेन्युइन। कौन है शख्स जो ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं? हाँ, कौन है शख्स जो ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं? नोस। ओके, तो ये जो भी शख्स है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मुझे 2 टाइप का यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, 2 टाइप का इंसान मुझे यहाँ पर मिल रहा है। कुछ लोगों के लिए ये कोई कार्मिक पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ आपका पास्ट में बहुत टॉक्सिक कनेक्शन था।
ऐसा इंसान जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिनके साथ आपका पास्ट में बहुत टॉक्सिक कनेक्शन था एंड जिनका स्किन टोन मुझे यहाँ पर थोड़ा-सा डार्क दिख रहा है, ओके? और जो हेल्थी है, फिजिक्स उनका थोड़ा बड़ा है, मतलब हेल्थी फिगर का है, ठीक है? एंड बाकियों का जैसे कि मैंने बोला कि पास्ट में हो सकता है कि इस पर्टिकुलर इंसान ने आपको चीट किया था किसी वजह से, बट इंसान फिर भी जेन्युइन है, राइट? ये चीज़ मैंने कहा था। तो यहाँ पर भी सेम वही मैसेज आया है। तो कुछ लोगों का यहाँ पर तो कार्मिक पर्सन है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सबका सेम नहीं है। बाकियों का कोई कार्मिक पर्सन मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है, लेकिन कुछ लोगों का यहाँ डेफिनेटली ये कोई कार्मिक पर्सन है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मतलब आपका पास्ट का कोई कार्मिक पर्सन है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अदरवाइज अगर आप ऐसे किसी भी इंसान को नहीं जानते हो, जो मैंने चीज़ें आपको बताया है, तो ये कोई नया इंसान है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मतलब आपके नेचर वगैरह जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था इंट्रो में, तो वैसा इंसान ये आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में, यानी कि आप ही को ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पर एक बात क्लियर करना चाहती हूँ, अगर कोई इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और वो इंसान आपके सामने आ गया, ठीक है? लेकिन आपको वो इंसान पसंद नहीं है, लेकिन अ, आपको इस बात का डर लगेगा कि ये तो इंसान मुझे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो कहीं मेरी शादी इसके साथ ना हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। मैनिफेस्टेशन एक साइड से होता है, लेकिन अगर दूसरा साइड से बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तो उसके साथ शादी-वादी नहीं होता है। तो कोई भी किसी को भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश करेंगे, है ना? अब जैसे कि कई सारे सेलिब्रिटीज़ होते हैं, कॉमन इंसान सेलिब्रिटीज़ के प्यार में भी पड़ जाते हैं। तो कॉमन इंसान मैनिफेस्टेशन टेक्निक अगर यूज़ करता है किसी सेलिब्रिटी के लिए, तो क्या होगा उनके साथ उनकी शादी? नहीं होता है ना? नहीं होता है ऐसा। तो वो चीज़ है कि सामने वाले इंसान को अगर आप में बिल्कुल भी इंटरेस्ट ही नहीं है, तो ये चीज़ नहीं होता है, वो काम नहीं करता है। अगर बोथ साइड में इंटरेस्ट है, तभी वो मैनिफेस्टेशन काम करता है, अदरवाइज़ नहीं करता है। ओके? एंड बाय द वे ये इंसान बहुत वर्कहॉलिक है, काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं। ज़्यादातर लोगों के मुझे ये इंसान ऐसे दिख रहे हैं, जो ऑलरेडी इनकम कर रहे हैं, मतलब पैसा कमाते हैं। या तो वो जॉब करते हैं या फिर उनका खुद का बिज़नेस है, लेकिन ये इंसान स्टूडेंट मुझे नज़र नहीं आ रहा है। ये कोई स्टूडेंट नहीं है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये जो भी इंसान है, प्रोफेशनल वे में अपना काम करते हैं, इनकम करते हैं हर महीने, ऐसा कोई इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके? तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ज़रूर। थैंक यू। हाय ऑप्शन 2, अगर आप लोगों ने इस प्यारे से बटरफ्लाई बॉक्स को चूज़ किया है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए देखते हैं कौन है वो शख्स जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब ज़रूरी नहीं कि ये शख्स आपका कोई जान-पहचान का ही इंसान हो। कई बार अननोन इंसान भी हमें मैनिफेस्ट करते हैं। और अननोन इंसान कैसे मैनिफेस्ट करते हैं? जैसे कि आपके पर्टिकुलर नेचर के बारे में वो सोचेंगे, मतलब वो आपको नहीं जानते हैं, लेकिन एक होता है ना कि मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए, मेरा पार्टनर वैसा होना चाहिए, और मान लीजिए वो सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर है, ठीक है? तो इस तरीके से भी मैनिफेस्टेशन काम करता है, जब कोई अननोन इंसान आपको मैनिफेस्ट करता है, ठीक है? तो ऐसे में क्या होता है, किसी ना किसी दिन आप दोनों टकरा जाएँगे एक-दूसरे से, मिल जाएँगे। अब शादी करना है उस इंसान से या नहीं करना है, उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, वो आपकी मर्ज़ी है। ओके? लेट्स सी कौन है शख्स जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में। ऑप्शन नंबर 2, प्लीज बताइएगा कौन है वो शख्स जो ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में। इनका स्किन टोन ब्राउन, लाइट ब्राउन, और किसी किसी के लिए डार्क ब्राउन हो सकता है इनका स्किन टोन, ठीक है? सिंपल आउटगोइंग पर्सन है, जिनको बाहर घूमना फिरना इनको अच्छा लगता है। प्रोटेक्टिव नेचर के हैं जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सिंपल आउटगोइंग पर्सन है, और ज़्यादातर ये इंसान रात को बाहर निकलते हैं, ठीक है? ज़्यादातर टाइम ये रात को बाहर निकलते हैं, मतलब इवनिंग टाइम में बाहर ज़्यादा निकलते हैं, घूमना-फिरना, दोस्तों के साथ मिलना, यू नो ऐसे इंसान है। और हाँ, सिंपल इंसान है। इनका वेट थोड़ा ज़्यादा है, बहुत पतले-दुबले इंसान वैसा नहीं है, लाइक ओवरवेट, आप मैं थोड़ा-सा ओवरवेट कह सकती हूँ, क्योंकि फिट मुझे नहीं दिख रहे हैं, फिट फिगर मुझे नहीं दिख रहा है, जैसे कि थोड़ा-सा हेवी फिगर है इनका, ओके? ऐसा एक इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इस इंसान के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस बहुत होता है, बदलाव से बहुत ज़्यादा बदलाव से गुज़रते हैं इंसान,
स्ट्रगल बहुत ज़्यादा रहा है इनके लाइफ में। लेकिन एक चीज़ मुझे जो यहाँ पर दिख रहा है, इनका बाहरी जो लुक है, वो चाहे आपको कैसा भी लगे, लेकिन इनका जो लाइक इंटरनली जो मुझे ये इंसान दिख रहा है, बहुत अच्छे इंसान है। ठीक है, इनका नेचर काफ़ी अच्छा है। हाँ, कुछ-कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल देवता समान इंसान है या देवी समान इंसान है, वैसा नहीं है। कुछ-कुछ कमियाँ भी हैं इनके अंदर, लेकिन फिर भी ये इंसान काफ़ी खूबसूरत इंसान है। इनका नेचर काफ़ी अच्छा है एंड इनको खूबसूरती बहुत पसंद है। खूबसूरत चीज़ों की तरफ इनका अट्रैक्शन बहुत होता है। जैसे कि कोई भी हो, चाहे वो इंसान हो, कोई जानवर हो, कोई पेड़-पौधा हो, कुछ भी खूबसूरत चीज़ों की तरफ इनका अट्रैक्शन बहुत होता है। या एंड इनके अंदर थोड़ा-सा इनसिक्योरिटी इश्यू है, जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इनके अंदर थोड़ा-सा इनसिक्योरिटी इश्यू है क्योंकि इनको लगता है कि ये इतने अच्छे नहीं दिखते हैं। इनको लगता है कि इनके लुक्स में कमी है, वो इतने अच्छे नहीं दिखते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि इंसान सच में अच्छा नहीं दिखता है बाहर से। कई बार ऐसा होता है कि इंसान कितना भी गुड लुकिंग हो, लेकिन उसको लगता है कि वो गुड लुकिंग नहीं है। ऐसा होता है बहुत से लोगों के साथ। तो इनके अंदर वो चीज़ मुझे दिख रहा है कि इनको कहीं न कहीं अपनी जो अच्छाई है, जो क्वालिटीज़ हैं, इनके अंदर की जो खूबसूरती है, वो इनको नज़र नहीं आता है। इनको ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर वो कमी है। ओके? और इसके पीछे का रीज़न सर्कमस्टेंसेस है, जो उन्होंने फेस किया है और उनके घर के लोग। इनके घर के लोगों की बात अगर मैं बोलूँ तो घर में इनको वैसा वैल्यू नहीं मिला। इनको वैसा उस हिसाब से ट्रीट नहीं किया गया जितना वो डिज़र्व करते हैं। एनवायरनमेंट उतना अच्छा नहीं है, इनका घर का एनवायरनमेंट इतना अच्छा नहीं है। बाहर से दिखने पर आपको इतना फील नहीं होगा, बट इनका घर का एनवायरनमेंट इतना अच्छा नहीं है। ये जो भी इंसान है, इनकी बातें बहुत अच्छी है। ये बहुत अच्छे लिसनर है। अगर आप इनसे कुछ बात करोगे तो वो आपकी बातों को सुनेंगे। बहुत से लोग होते हैं ना, जो मुंह खोलते हैं तो खोलते ही रहते हैं, वो दूसरों का बात सुनना ही पसंद नहीं करते, अपना ही रोते रहते हैं। तो इनका वैसा नहीं है, ये बहुत अच्छे लिसनर हैं। तो आप जब इनसे बात करोगे, मतलब अगर आप इन फ्यूचर मिलते हो, तो ये इंसान जब आपसे बात करेंगे तो आपको इनकी बातें सुनना काफ़ी अच्छा लगेगा। सेम ये इंसान आपकी बातें सुनना बहुत पसंद करेंगे। ठीक है, आप चाहे कितना भी बोरिंग बातें कर लो, ये आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे। ओके, लाइक इम्पोर्टेंस देंगे, आपकी कही गई बातों को इम्पोर्टेंस देंगे, रिस्पेक्ट देंगे। कौन है ये शख्स, प्लीज बताइएगा, जो ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कौन है ये शख्स जो ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इनकी पर्सनैलिटी थोड़ी हिडन है, थोड़ी हिडन पर्सनैलिटी है। ये इतना इजीली अपने आप को रिवील नहीं करते हैं। अपने अंदर की जो नेचर है, जो इनका जो कैरेक्टर है, वो इजीली रिवील नहीं करते हैं। आपको बहुत टाइम तक पता नहीं चलेगा कि इंसान एक्चुअल में कैसे हैं। इनकी जो क्वालिटीज़ है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, वो धीरे धीरे वक्त के साथ आपके सामने रिवील होगा। ओके, प्रोटेक्टिव एनर्जी है। इंसान प्रोटेक्शन देना बहुत पसंद करते हैं। लाइक अगर आप इन फ्यूचर इस इंसान के साथ कनेक्शन में आ जाते हैं, चाहे वो दोस्ती के तौर पर हो या अदर रिलेशनशिप के तौर पर, तो ये इंसान आपको प्रोटेक्ट बहुत करेंगे और लॉयल इंसान है। स्पेशली ये इंसान आपके लिए खड़े रहेंगे हमेशा। 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात है, डायरेक्ट शादी पहुंच गए, क्या बात है। चलो, अच्छी बात है। कौन है ये शख्स जो ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वाओ, एस ऑफ कप्स। कौन है ये शख्स जो ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैंने जो लुक्स के बारे में बोला, वो जरूरी नहीं कि हर किसी के साथ रेजोनेट करे, ठीक है, क्योंकि सबका फिगर सेम तो नहीं होता है। ऑब्वियसली इतना तो सबको पता है ना। अगर इस पाइल को 100, 200 लोग भी अगर चूज करते हैं, इस पाइल को अगर 100 या 200 लोग भी चूज करते हैं, देखते हैं, तो क्या उन सबको सेम फिगर वाला इंसान मैनिफेस्ट करेगा? ऑब्वियसली नहीं करेगा, है ना। तो जरूरी नहीं कि सबका फिगर सेम ही है, अलग अलग भी होगा। द वुल्फ, वाओ, सॉरी द फूल, मैंने वुल्फ बोला क्योंकि पिक्चर में यहाँ पर वुल्फ है, तो मैंने वुल्फ बोला और मेरे मुंह से वुल्फ निकला है, तो डेफिनेटली इनकी पर्सनैलिटी कुछ वैसा होगा।
वुल्फ पर्सनैलिटी, जो कि बहुत लॉयल होता है। और मैंने कहा ही था अभी कि ये जो इंसान है लॉयल है, ये इंसान लॉयल है। ओके, जो इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में, ये इंसान इस मैनिफेस्टेशन को शादी के तौर पर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करके हम कुछ दिन टाइम बिताएंगे, उसके बाद देखा जाएगा शादी करेंगे कि नहीं। नहीं, ये इंसान डायरेक्टली शादी का ही मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं आपको, ठीक है। डायरेक्टली शादी का ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये इंसान। और इनके लिए, इनको ऐसा लगता है कि इनका जो पार्टनर होगा या होगी, वो उनका पार्टनर कम दोस्त ज़्यादा होंगे। मतलब होते हैं ना कुछ कपल्स जो बेस्ट फ्रेंड जैसे होते हैं, हालांकि वो इन रियलिटी वो बेस्ट फ्रेंड नहीं होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि स्कूल फ्रेंड है, कॉलेज फ्रेंड है, शादी कर लिया, ऐसे भी केसेस होते हैं। लेकिन कुछ कपल्स ऐसे होते हैं जो स्कूल फ्रेंड या कॉलेज फ्रेंड नहीं होते हैं, स्टिल वो लोग बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड जैसे होते हैं। तो आपको जो इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो इंसान ऐसे ही पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनके पार्टनरशिप में फ्रेंडशिप वाला जो एलिमेंट होता है वो ज़्यादा हो, एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करें, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करें, हंसे मुस्कुराएं। ऐसा नहीं कि शादी कर लिया तो दोस्ती ख़त्म, दोस्त ख़त्म, है ना। बहुत से लोग करते हैं ना कि शादी के बाद कंट्रोल करते हैं कि इस दोस्त से मत मिलो, उस दोस्त से मत मिलो, उधर मत जाओ, उधर मत जाओ, कहीं पे भी जाओ मेरे साथ ही जाओ। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, कंट्रोलिंग होते हैं, मेल फीमेल बोथ। बट इनका वैसा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये जो इंसान है बहुत ही इमोशनल इंसान है, बहुत ही इमोशनल इंसान है और प्योर हार्टेड है। मैंने पहले ही बोला था कि इंसान बाहर से जितना खूबसूरत है, अंदर से उससे ज़्यादा खूबसूरत है। तो इनका जो हार्ट चक्रा है वो बहुत ही प्योर है, इनका सोल बहुत प्योर है। एंड कम्युनिकेशन स्किल, अगेन इनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है। इनको हंसना मुस्कुराना बहुत अच्छा लगता है। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर वक्त ही करते रहे, ऐसा नहीं है। मतलब हंसने वाली बात पर ही हंसेंगे, बेफिजूल नहीं हंसेंगे, ठीक है ना। तो बेफिजूल हंसना या बहुत बबली नेचर के नहीं है ये इंसान, लेकिन हंसना मुस्कुराना इनको अच्छा लगता है, दूसरों को हंसाना इनको अच्छा लगता है। बहुत ही इनकी जो सिक्स सेंसेस है बहुत ही स्ट्रांग है। और वुल्फ पर्सनैलिटी मैंने कहा था, तो इनका जो पर्सनैलिटी है ऐसा है कि लीडरशिप वाली क्वालिटी इनके अंदर है। तो आप जब इनको देखोगे या मिलोगे तो आप वो फील करोगे कि ये इंसान लीडर बनने के लिए है। मतलब ये इंसान बिजनेस अगर करते हैं तो ये ऑनर बनेंगे, बिजनेस के ऑनर बनेंगे। वो अपने बिजनेस के लिए लोगों को हायर करेंगे, ओके। तो ठीक उसी तरह से अगर ये जॉब करते हैं तो ये हायर पोस्ट में होंगे, इनके नीचे दूसरे एम्प्लॉयज होंगे, ओके। तो इनका नेचर वैसा है। और ऐसा वो करते भी हैं, मतलब उनकी प्रोफेशनल लाइफ में भी वो वैसे ही पोजीशन में है, ओके। मतलब अच्छा पोजीशन में है कि इनके नीचे एम्प्लॉयज है या फिर इन्होंने बिजनेस में दूसरे लोगों को हायर किया हुआ है, ओके। और ये ऑनर है बिजनेस का, इस तरीके का नेचर मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके पर्सन का। और प्रोफेशनल लाइफ में भी ये इंसान काफ़ी अच्छे मुझे नज़र आ रहे हैं। अगेन मुझे यहाँ पर भी ये इंसान कोई स्टूडेंट नज़र नहीं आ रहे हैं, ये कोई एस्टैब्लिश्ड पर्सन ही है, ओके। ये कोई एस्टैब्लिश्ड पर्सन ही है, ओके। मेरी एक सब्सक्राइबर और मेरी क्लाइंट का मुझे मैसेज आ रहा है अभी, मैसेज आ रहा है मीन्स चैनलिंग हो रहा है। बेभवी, अगर तुम इस रीडिंग को देख रहे हो तो तुम्हें जो लड़का मैनिफेस्ट कर रहा है वो एम्प्लॉयड नहीं है, वो अनएम्प्लॉयड है, मतलब वो स्टूडेंट है, ओके। बेभवी, अगर तुम इस रीडिंग को देख रहे हो तो ये मैसेज तुम्हारे लिए है, ओके। रीडिंग करते वक्त कई बार मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स के नाम और चीज़ें मुझे आ जाता है यहाँ पर, तो मैं बता देती हूँ, ओके। ये कुछ चीज़ें मुझे मिल रहा है। एंड रिस्क टेकर पर्सन है, एडवेंचर इनको बहुत अच्छा लगता है। ज़ोडिएक साइन की अगर मैं बात बोलूँ तो एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस, ये ज़ोडिएक साइन मुझे यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन कभी कभार ये इंसान थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं डिसीजन लेने के मामले में। इनके सामने अगर दो रास्ता है तो दोनों में से कौन से रास्ते में जाना सही रहेगा, उस मामले में ये थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। अदरवाइज इनकी सिक्स सेंसेस बहुत ही स्ट्रांग है। ये अपने लाइफ में काफ़ी हद तक स्टेबल है। मून इफेक्ट इनके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है, मून का इफेक्ट इनके ऊपर बहुत पड़ता है, फुल मून का इफेक्ट इनके ऊपर पड़ता है, बट नॉट इन अ नेगेटिव वे, इन अ पॉजिटिव वे। इनके ऊपर फुल मून का इफेक्ट पड़ता है। इनकी
जब ये इंसान आपको देखेंगे, कुछ मतलब साइंस में आपको बता रही हूँ कि आप कैसे पहचानोगे। तो जब ये इंसान आपको देखेंगे वो डायरेक्ट आई टू आई कांटेक्ट करेंगे। जब भी मिलोगे, जब भी बात करोगे, चाहे वो वीडियो कॉल में बात करो या आमने सामने बात करो, ये आई टू आई कांटेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि आपके नाक की तरफ देख रहे हैं या आपके लिप्स की तरफ या आपके फॉरहेड की तरफ देख रहे, नहीं, ये डायरेक्टली आपकी आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे। ऐसे पर्सन है, ओके। और ये काफ़ी हद तक, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, ये बहुत जल्दी इंसान को पहचान लेते हैं, बहुत जल्दी इंसान को पहचान लेते हैं। और ये इंसान स्पिरिचुअल पर्सन है, स्पिरिचुअल कह लीजिए, रिलीजियस कह लीजिए, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ये इंसान स्पिरिचुअल पर्सन ही नजर आ रहे हैं। कौन है वो शख्स जो ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं? प्लीज़ बताइएगा, कौन है वो शख्स जो ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं? ब्रेक, एप्पल, वन मोर। कौन है शख्स जो ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं? वाइल्ड फ्लावर्स, ओके। सी वुल्फ, सी वुल्फ। हाँ, कैमरा की वजह से उल्टा दिख सकता है आपको नाम, लेकिन सी वुल्फ है, यहाँ पर पिक्चर दिखे वुल्फ का। देखा, जब मैंने फुल कार्ड निकाला था मेरे मुंह से वुल्फ निकला था, है ना, क्योंकि यहाँ पर वुल्फ का पिक्चर भी है। और यहाँ पर देखिए सी वुल्फ, वाह। इससे कहते हैं सिंक्रोनिसिटीज, साइन, डिवाइन, यूनिवर्स के थ्रू जो साइंस मिलते हैं, ऐसी होती है साइंस। रीडिंग में जब इस तरीके से होता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। अदरवाइज बहुत से लोग रीडिंग देखते वक्त थोड़ा सा डाउटफुल एनर्जी में देखते हैं, थोड़ा सा डाउट रहता है उनके माइंड में, तो ऐसे में डाउट भी क्लियर हो जाता है। वरना बहुत से लोग सोचते हैं ना कि यार ये बिना कार्ड देखे बोल रही है, ऐसे बड़बड़ा रही होगी, बट ऐसा नहीं है। मैं अपनी जो भी साइकिक एबिलिटीज ऊपर वाले ने दिया है उसको यूज़ करना मैं पसंद करती हूँ, उसको सजा के रखना मैं पसंद नहीं करती। तो मैं सिर्फ कार्ड्स देख कर रीडिंग नहीं करती। तो खैर, बैक टू द टॉपिक। ये जो इंसान है ये रूल ब्रेकर इंसान है। इनको रूल्स, फालतू के रूल्स वगैरह इनको पसंद नहीं है, घिसी पिटी रूल्स इनको पसंद नहीं है, तो ये रूल्स बहुत ब्रेक करते हैं। पैशनेट इंसान है, पैशन इनके लिए बहुत मैटर करता है। वो अगर रिलेशनशिप में जाएंगे, शादी करेंगे, तो उस कनेक्शन में वो पैशन डेफिनेटली ऐड करेंगे। वो चाहेंगे कि उनका जो कनेक्शन है वो पैशनेट बने, ना कि बोरिंग। या एंड एडवेंचरस पर्सन है। ये कब क्या करते हैं इनको खुद को नहीं पता, ठीक है। इनको एडवेंचर अच्छा लगता है, जैसे कि स्काई डाइविंग, बंजी जंपिंग, या फिर मैं उस स्कूटर का नाम भूल गई, जो समुद्र में चलाया जाता है ना स्कूटर, क्या डाइविंग मैं भूल गई, सॉरी, जो पानी के अंदर भी चला जाता है वो स्कूटर, कुछ टाइम के लिए पानी के अंदर भी चला जाता है। उस तरीके की जो चीज़ें होती है, एक्टिविटीज़ होती है, वो उनको बहुत अच्छा लगता है, ओके। इस तरीके की एक्टिविटीज़ इनको बहुत अच्छा लगता है। तो काफ़ी एडवेंचरस पर्सन है, लॉयल पर्सन है, सबको एक साथ लेकर चलना पसंद करता है, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है। तो ये आपकी फैमिली के साथ कनेक्ट होंगे तो फैमिली को छोड़ेंगे नहीं, या अपनी फैमिली के साथ ये रहेंगे, ये छोड़ेंगे नहीं, ऐसे इंसान है, ठीक है। एंड ऑल्सो वेल्थी पर्सन है, लाइक फाइनेंशियली भी ये इंसान काफ़ी हद तक वेल्थी है। एंड इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा ये आपको पता नहीं होगा, मिस्टीरियस पर्सन है, ओके। सो या इनके आंखें बहुत खूबसूरत है, इनका फेस जो है ना, इनका फेस, ओवरऑल जो इनका फेस है वो आपको काफ़ी अट्रैक्टिव लग सकता है, ओके। सो या ये रही आपकी रीडिंग। अगर आप ऐसे किसी इंसान को जानते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।